एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोंगसी का कोच उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे बिना बताए रेस से नाम वापस कैसे ले सकते हो, जिस पर सोंगसी कहता है कि मैं स्केलिंग से बोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। जिस पर उसका कोच बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और सच का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उनकी ये सारी बातें कियान वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी। वो सोंगसी से बोलती है कि इंटरव्यू देने के टाइम पर तो तुम बहुत ही खुश थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया, तुम अपना नाम कंपटीशन से वापस क्यों ले रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि वो सब तो मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कहा था। अब ये सुनकर कियान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लासरूम में कीनान कियान से पूछता है कि क्या वो सोंगसी से ही मिलने के लिए बॉयज हॉस्टल में आई थी, जिस पर वो कहती है कि वो तो इंटरव्यू के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए आई थी। तभी शेन उससे पूछता है कि क्या वो सोंगसी की वजह से अपसेट है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो तो अपने 5 पॉइंट्स की वजह से अपसेट है। इसके बाद वो प्रोफेसर जन के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि जो 5 पॉइंट्स उन्होंने डिडक्ट किए हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना मेजर चेंज करना चाहती है। जो सुनकर प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुम अपना मेजर क्यों चेंज करना चाहती हो। तब वो प्रोफेसर को बताती है कि वो शुरू से ही ऑयल पेंटिंग मेजर को चूज करना चाहती थी, लेकिन उसके मार्क्स कम होने की वजह से उसे स्कल्पचर डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और यही कारण है कि अब वो मौका मिलने पर मेजर चेंज करना चाहती है। जो सुनकर प्रोफेसर जन काफी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही कॉलेज में स्कल्पचर डिपार्टमेंट को बंद करने की बात की जा रही थी। अब यहाँ कियान खुद को जस्टिफाई करते हुए प्रोफेसर को बताती है कि वो उस दिन लेट इसीलिए आई थी क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया था, और ये सब बताकर वो प्रोफेसर को जस्टिफिकेशन लेटर पर साइन करने को बोलती है। इसके बाद जब वो उस लेटर को सबमिट करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही एक लेटर है जो कि शिन ने उससे पहले ही उसके लिए सबमिट करवा दिया था। अब ये देखकर वो शैन के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि वो उसकी वजह से ही लेट हुई थी, इसीलिए उसने जस्टिफिकेशन लेटर पर साइन करवा कर सबमिट कर दिया था। कीनान उनकी ये बातें सुन लेता है और रूम में जाकर मिंग को बताता है कि मुझे तो लगता है कि शैन हमेशा सिंगल ही रहेगा, क्योंकि वो कियान को लाइक करता है, लेकिन उसने ये बात उसके सामने कभी भी एडमिट नहीं की। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो चियान सोंगसी की फैमिली के बारे में बुरा भला कह रहा था, जिस वजह से उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। पर तभी शेन आकर सोंगसी को रोकता है और बोलता है कि वो तुम्हें प्रोवोक करने के लिए ऐसा कह रहा है, इसीलिए सोंगसी उसकी बात मानकर उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज के ग्रुप पर कुछ लोग सोंगसी के बारे में बुरी बुरी बातें लिख देते हैं। तभी कियान की एक फ्रेंड उसे बताती है कि उसने चियान को सोंगसी का पीछा करते हुए देखा था और तभी से उसके बारे में ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं। अब अगले दिन कियान सोंगसी को कहीं पर जाते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है और देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में जा रहा है। अब जब वो भी हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वहाँ पर अपनी काफी पुरानी नेबर से मिलती है। उसी वक्त वहाँ पर सोंगसी भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये सोंगसी की मदर है और ये लोग बचपन में उसके पड़ोसी हुआ करते थे। इसके बाद कियान सोंगसी को बता देती है कि उसकी मॉम ने उसे बता दिया है कि उसने पैसों की कमी के कारण कंपटीशन से अपने नाम वापस ले लिया है। पर सोंगसी बोलने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जिस पर कियान कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जो सुनकर सोंगसी को काफी अच्छा लगता है और वो कियान को हक कर लेता है। तभी वहाँ पर शैन अपने टीममेट को लेकर आ जाता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और वो उन दोनों को इस हालत में देख लेता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। इसके बाद कियान सोंगसी से सच बोलने को कहती है। तब वो बताता है कि अचानक से उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ गया, इसीलिए उसने कंपटीशन के लिए जो पैसे बचाए थे वो उसे अपनी मॉम के इलाज के लिए लगाने पड़ गए। जो सुनकर कियान कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकती है, पर सोंगसी उसे मना कर देता है। इसके बाद जब कियान कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रही होती है तभी शैन उसके पास आकर बैठ जाता है तो कियान उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, जिस पर शैन कहता है कि खाते वक्त बात मत करो। फिर वो उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, जिस पर कियान कहती है कि अरे अभी मैंने तो बोला ना कि खाते वक्त बात मत करो। पर इसके बाद वो उसे बता देती है कि सोंगसी उसके बचपन का दोस्त है और क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब है इसीलिए वो उसके साथ हॉस्पिटल गई थी। इसी बीच जब लिंगवई इन दोनों को साथ में देखती है तो वो काफी सैड हो जाती है। फिर वो जियासी चंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि सिर्फ वही उसका इकलौता दोस्त है, इसलिए वो उसे नाराज ना रहे। इसके बाद शेन जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर कीनान और मिंग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कीनान उसे लव टिप्स दे रहा था, जहाँ मिंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता लगेगा कि कोई लड़की उसे पसंद करती है, जिस पर कीनान बताता है कि इसके 3 रूल्स हैं। पहला कि वो तुमसे खुद ही बात करने आए, दूसरा कि वो पर्सनल लाइफ के बारे में तुमसे डिस्कस करे और तीसरा कि वो लड़की उसके साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो जाए। और अगर ये तीनों चीजें हो तो मतलब वो लड़की तुम्हें लाइक करती है। जो सारी बातें शैन काफी ध्यान से सुन रहा होता है। अगले दिन शैन लाइब्रेरी में कियान के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ कियान उससे पूछती है कि पहले जब वो पार्ट टाइम जॉब करता था तो वो उसे कैसे मिले, जिस पर वो बताता है कि इंटरनेट से।
जिस पर कियान उसे बताती है कि उसे भी एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो वो उसे कैसे ढूंढे। तब शेन उसे कहता है कि वो इंटरनेट पर सर्च करके उस जगह पर कॉल करके पता कर सकती है। अब यहाँ पर शेन सोचने लगता है कि पहला रूल तो क्लियर हो गया, क्योंकि कियान खुद ही उससे बात कर रही थी और यहाँ वो उसे ये भी बताती है कि उसे पैसों की कुछ ज़रूरत है, इसलिए उसे जॉब चाहिए। तो दूसरा रूल भी क्लियर हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे बता रही है। इसलिए थर्ड रूल को ट्राई करने के लिए शेन उससे बोलता है कि मैं म्यूजियम में एक शो देखने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर कियान मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर तीनों रूल्स मैच नहीं हो पाए थे, इसीलिए शेन उठकर यहाँ से चला जाता है और कियान सोचती रह जाते हैं कि आखिर अभी से क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि चियान लिंगवई को परेशान कर रहा था। तभी कियान वहाँ पर आकर उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है और बोलती है कि वो इन पिक्चर्स को प्रिंसिपल और उसके डैड को भेज देगी, जो देखकर वो उसे कहता है कि वो हर बार उसके काम में टांग अड़ाने के लिए क्यों आ जाती है। जिस पर कियान कहती है कि वो ऐसी हरकतें करता ही क्यों है। अब वो लिंगवई को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए लिंगवई उसे थैंक यू कहती है। फिर वो उससे अपने साथ लंच पर चलने को बोलती है, लेकिन कियान कहती है कि अभी वो थोड़ी बिजी है क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। जिस पर लिंगवई कहती है कि वो इसमें उसकी हेल्प कर सकती है, पर कियान उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। जिस पर लिंगवई कहती है कि अगर उसे कभी भी उसकी हेल्प चाहिए हो तो बिना हिचकिचाए उसे बता सकती है। जिसके बाद हम कियान को देखते हैं जो कि पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तभी वहाँ पर चियान अपनी दोस्तों के साथ आकर उसे परेशान करने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हें बचाने के लिए आएगा। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है जो कियान को पकड़ते हुए कहता है कि किसने कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और बोलता है कि मैं कियान का बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए अब से तुम उसे तंग बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर वो उसे सारे गिरे हुए पैम्पलेट्स उठाने को कह देता है और कियान के साथ वहाँ से जाने लगता है। अब उसकी हेल्प करने के लिए कियान उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद चियान सोंगसी के पास जाकर उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है और बोलता है कि कियान घूमती तो तुम्हारे साथ है, लेकिन वो शेन की गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर सोंगसी उसे वार्न करते हुए कहता है कि कभी भी कियान का नाम अपनी जुबान से मत लेना। अब अगले दिन क्लासरूम में हम देखते हैं कि शेन बार बार कियान को देखे ही जा रहा था। तभी वहाँ पर सोंगसी आ जाता है, जिसे देखकर कियान उससे बात करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ सोंगसी उससे पूछता है कि क्या शेन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो उसे मना कर देती है। जो सुनकर सोंगसी चैन की सांस लेता है और ट्रेनिंग का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिनकी ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ा हुआ शेन सुन रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने रूम में पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में सर्च कर रहा था, जहाँ कियान उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, जिस पर शेन हाँ बोलता है। दूसरी तरफ शेन भी जब अपने रूम में जा रही होती है तभी उसे अपने दरवाजे पर आर्ट स्कूल में जॉब का पैम्पलेट मिलता है, जो देखकर कियान काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे इस जॉब की जरूरत थी। तभी उसे लिंगवई का कॉल आता है, जो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है, लेकिन कियान उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी है। तब लिंगवई उससे पूछती है कि उसे कहाँ जॉब मिली है, जिस पर वो उसे उस स्कूल का नाम बता देती है जिसकी उसने पैम्पलेट आज देखी थी। जो सुनकर शिनशिन बोलती है कि अभी तो तुम्हें सिर्फ ये पैम्पलेट मिला है, ना ही तुमने रिज्यूमे सेंड किया है, ना ही तुम इंटरव्यू देने गई हो, तो तुमने लिंगवई को झूठ क्यों बोला कि तुम्हें जॉब मिल गई है। जिस पर कियान कहती है कि मैं उससे फेवर नहीं लेना चाहती क्योंकि फेवर्स लौटाना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे हम देखते हैं कि शेन भी उसी स्कूल में जॉब के लिए जाता है, जहाँ पर कियान भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाली थी, जहाँ शेन को तो जॉब मिल जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि कियान भी यहाँ पर जॉब करने के लिए आने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगसी को उसके कोच ने मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पर वो सोंगसी से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और उसे बताता है कि मेरे फादर एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करते हैं जो कि एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं, और जब मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में बताया तो वो लोग तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे और वो यहाँ पर थोड़ी देर में आते ही होंगे। तभी वहाँ पर उस कंपनी का आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर जांग था। वो सोंगसी को देखते ही कहते हैं कि वो काफी हैंडसम है और उनकी कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा और वो लोग उसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे उनकी एक शर्त माननी होगी कि उसे उनके हर एक कंपटीशन को अटेंड करना होगा, साथ ही साथ उनकी प्रोडक्ट को यूज करना होगा। जिस पर सोंगसी पूछता है कि क्या उनकी और भी कोई कंडीशन है। तब मिस्टर जांग बताते हैं कि अगर उसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया तो वो 10 साल तक किसी को भी डेट नहीं कर सकता, ना ही शादी कर सकता है, क्योंकि अभी वो काफ़ी यंग है और वो काफ़ी दूर तक जा सकता है, लेकिन अगर वो इन सारी चीज़ों में पड़ गया तो उसका करियर एकदम ख़राब हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर सोंगसी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर युआन आता है जो उससे बोलता है कि तुम इतना सोच क्या रहे हो, एक एथलीट के लिए यूथ ही उसका सबसे गोल्डन पीरियड होता है और तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम्हें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। अब सोंगसी इन सारी बातों के बारे में काफ़ी सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब कियान आर्ट स्कूल में पहले दिन पढ़ाने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे शेन मिलता है, जो देखकर कियान उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर लिन वहाँ पर आकर उसे बताते हैं कि वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पर एक टीचर है और तुम दोनों एक ही क्लास को अटेंड करोगे।
इसके बाद जब कियान स्टाफ रूम में होती है तो वहाँ पर वो स्कूल के स्टाफ को बात करते हुए सुनती है कि कियान और शेन दोनों में से किसी एक को ये जॉब मिलने वाली थी, पर क्योंकि कियान ने इंटरव्यू में गलती कर दी थी इसलिए उन लोगों को शेन को भी हायर करना पड़ा। जिसके बाद कियान को वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर लिन कहते हैं कि उसे शेन से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक शेन काफी सारी चीजें सीख चुका है। जो सुनकर कियान अजीब सा मुंह बनाती है और सोचने लग जाती है कि कहीं शेन की वजह से उसकी जॉब चली ना जाए। आगे हम देखते हैं कि लिन वही कियान से वहाँ पर मिलने के लिए आती है और बताती है कि वो पहले यहाँ पर एक डांस टीचर हुआ करती थी, जहाँ मिस्टर लिन सभी को साथ में डिनर करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों नई टीचर्स को वेलकम करना चाहते थे। इसके बाद सभी लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लिन कियान को बियर पीने के लिए कहते हैं। तब शेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कियान पी लेती है और 2 ग्लास बियर पीने के बाद वो वॉशरूम जाकर वॉमिटिंग कर देती है। तभी शेन वॉशरूम के बाहर आकर उसे लेमन जूस देता है और बोलता है कि जब वो हैंडल नहीं कर सकती तो उसे पीने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो बोलती है कि वो उसे किसी भी चीज में हारना नहीं चाहती। तब शेन उसे बताता है कि उसे यहाँ पर इसलिए हायर किया गया है क्योंकि उनके स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, बल्कि इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें रिप्लेस कर सकूं। अब डिनर करने के बाद तीनों साथ में हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, जहाँ लिंगवे जानबूझकर अपना पैर मेन होल में फंसा लेती है और कियान के बहुत इंसिस्ट करने पर शेन वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। अब लिंगवाई को छोड़ने के बाद शेन कियान को उसके डॉम तक छोड़ता है और बोलता है कि वो उसे उसका दुश्मन ना समझे। फिर वो उसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और उसे बोलता है कि वो लिंगवे और उसे साथ मिलाने की कोशिश क्यों कर रही है, जिस पर कियान कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तब शेन कहता है कि उसे नहीं पसंद है कि कोई भी उसके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व हो, जिसके जवाब में कियान कहती है कि हाँ मुझे भी नहीं पसंद है किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होना। अगले दिन लिंगवाई कियान की क्लास में आती है और उसे कल उसकी हेल्प करने के लिए स्नैक्स देती है, तो कियान वो स्नैक्स शेन को दे देती है क्योंकि वही उसे उठाकर लेकर गया था। जो सुनकर शेन उसे घूरने लगता है तो कियान उन स्नैक्स को टेबल पे रख देती है, जिन्हें कियान उठा लेता है। इसके बाद लिंगवे जिया शेंग से जाकर मिलती है और कहती है कि शेन बाकी लड़कियों के करीब होता जा रहा है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। जिस पर जिया शेंग उसे एडवाइस देता है कि जब तक शेन किसी को भी ऑफिशियली डेट नहीं कर रहा है तब तक वो उस पर गिव अप ना करे। दूसरी तरफ मिस्टर लिन शेन से डिस्कस कर रहे थे कि कियान अपनी क्लास चेंज करना चाहती है, तो शेन उन्हें बोलता है कि अभी कंपटीशन बहुत ही नजदीक है और इस वक्त बच्चों का दूसरे टीचर के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिसकी ये बात मिस्टर लिन मान जाते हैं। इसके बाद जब शेन कियान के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि वो अपनी क्लास चेंज कर रही है, इसीलिए अब उसे उसको झेलना नहीं पड़ेगा। तभी कियान के पास मिस्टर लिन की कॉल आती है, जो उसे क्लास चेंज करने से मना कर देते हैं क्योंकि कंपटीशन काफी नजदीक है। जिस बात को सुनकर शेन काफी खुश हो जाता है। फिर क्लासरूम में यूची नाम का एक बच्चा लेजर पेन से खेल रहा होता है, तो कियान उससे वो ले लेती है। फिर शेन उसके पास आता है और उससे उसकी स्मार्ट वॉच भी ले लेता है और उसे अपने फोन के जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है और बोलता है कि वो अब से मैडम क्वान की हर बात माने और उन्हें बिल्कुल भी तंग ना करे, वरना वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बस स्टॉप पर सभी लोग कियान को घूर रहे होते हैं, तो वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या है जो सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। तभी शेन आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और बस में भी वो बिल्कुल उसके पीछे ही रहता है, जो देखकर कियान उससे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुपचाप खड़े होने को कहता है। फिर जब वो लोग बस से उतर जाते हैं तो कियान शेन से पूछती है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। तब वो उसे बताता है कि उसके शर्ट के पीछे किसी ने टर्टल ड्रॉ कर दिया है और जब कियान ये चीज देखती है तो वो काफी एम्बैरस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कियान जब स्टाफ रूम में होती है तब वो सॉन्गसी से बात कर रही थी और अपना फोन वहीं पर भूल जाती है, जिसे शेन उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद जब कियान क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर यूची कियान को बहाने से अपने पास बुलाकर उसके कपड़ों में एक चूहा डाल देता है, जो देखकर शेन उसके पास आता है और चूहा निकालने में उसकी मदद करता है, जिसके लिए कियान उसे थैंक्स भी बोलती है। फिर उसकी इस हरकत के लिए शेन उसे क्लास से बाहर निकाल देता है और कियान को उसका मोबाइल भी वापस कर देता है। दूसरी तरफ हम सॉन्गसी को मिस्टर जैंग के साथ देखते हैं, जहाँ बैठकर वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। तब वो मिस्टर जैंग से कहता है कि उसको उनकी सारी कंडीशंस मंजूर है, लेकिन वो इस कंडीशन को चेंज करना चाहता है कि वो 10 साल तक किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो उसके लिए अपने रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। जो सुनकर सॉन्गसी कहता है कि वो भी अपने रूल्स को चेंज नहीं कर सकता और ये कहकर कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम कियान को देखते हैं, जो कि स्कूल खत्म होने के बाद शेन को अवॉइड करके जा रही थी, लेकिन बाहर जाते ही वो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी शेन उसके पास आता है और उसे अम्ब्रेला देता है, पर कियान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बारिश खत्म होने के बाद चली जाएगी। पर शेन उसे जबरदस्ती अम्ब्रेला देकर वहाँ से जाने लगता है। तब कियान भी उसके पीछे पीछे अम्ब्रेला लेकर आती है। फिर दोनों साथ में जाने लगते हैं। अब ये दोनों बात करते हुए जा ही रहे थे, तभी रास्ते में पानी भरा होने की वजह से शेन कियान को गोदी में उठाकर आगे कर देता है,
जो देखकर वो एकदम शॉक रह जाती है। अब क्योंकि बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी, इसलिए वो दोनों एक टैक्सी लेने का डिसाइड करते हैं। फिर टैक्सी में कियान शेन को बता रही होती है कि वो उस रात उसे लिंगवई के साथ मैचअप नहीं कराना चाहती थी, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। तभी कियान को सोंगसी का कॉल आता है तो कियान फोन उठाकर बोलती है कि वो अभी बिजी है, इसीलिए वो उससे बाद में बात करेगी। फिर जब दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तब सोंगसी इन दोनों को साथ में देख लेता है। अगले दिन फील्ड में जब कियान सोंगसी से बातें कर रही थी तभी वहाँ पर लिंगवई आ जाती है। तो सोंगसी कियान से पूछता है कि क्या वो कल शेन के साथ थी, और वो भी एक ही अम्ब्रेला में, जिस पर कियान मना कर देती है। तभी शेन वहाँ पर आकर कियान से बोलता है कि वो अम्ब्रेला वापस कर देना क्योंकि वो मिंग का है। अब क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था इसलिए वो एम्बैरेस होकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद कियान लंच के वक्त शेन के पास आती है और उसे बोलती है कि ये तुमने जानबूझकर किया था ना, और तुम्हारी वजह से मुझे सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। यहाँ वो उसे उसका अम्ब्रेला भी वापस कर देती है। तभी कियान को मिस्टर लिन का मैसेज आता है जो उसे कहते हैं कि वो यूची पर गिव अप ना करे क्योंकि वो पेंटिंग में काफी अच्छा है। ये बात वो शेन को भी बताती है तो वो कहता है कि उसे वो संभाल लेगा, पर कियान कहती है कि नहीं, उसे तो वही संभालेगी। अब स्कूल खत्म होने के बाद कियान यूची को प्यार से बैठकर समझा रही होती है और उसे स्नैक्स खिला रही थी। तभी उसे मिस्टर लिन का कॉल आ जाता है, इसीलिए वो उनसे बात करने लगती है। और जैसे वो बात करने के बाद पीछे मुड़ती है तब तक यूची वहाँ से जा चुका था, जो देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसे ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। अब जब मिस्टर लिन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और कियान पे थोड़ा गुस्सा करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर शेन आ जाता है जो बोलता है कि वो दोनों उसे ढूंढ लेंगे। फिर शेन कियान को वहाँ से लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो लोग यूची का पता लगा लेंगे क्योंकि उसने उसकी वॉच की जीपीएस को अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ है। अगले दिन कियान स्कल्पचर बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी जियानिंग और शिनशिन आपस में बात करने लगते हैं कि शायद ये कल की डांट सुनकर पागल हो गई है, जिस पर जियानिंग कहती है कि शायद वो उसे बचाने वाले के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ पर एमिंग आता है जो कियान को बताता है कि यूजिंग के पेरेंट्स ने उसके खिलाफ कॉलेज में कंप्लेन कर दी है। जो सुनकर कियान दौड़ते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाती है जहाँ काउंसिलर उसे बताती है कि ये वक्त उसके लिए बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि वो अपना मेजर चेंज करना चाहती है, तो वो ऐसे वक्त में अपने पार्ट टाइम जॉब में कोई भी गड़बड़ ना करे। फिर काउंसिलर यूची की मदर को कॉल करके कहती है कि कियान एक बहुत ही अच्छी लड़की है और ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए आप उसे माफ कर दो। जो सुनकर कियान थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी शेन उसके पास आता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर लेकर जाता है जहाँ वो उसे डार्ट्स खेलने को कहता है, पर क्योंकि कियान एरो को ठीक से नहीं पकड़ रही थी इसलिए शेन उसके क्लोज आकर उसे एरो ठीक से पकड़ने के लिए कहता है। फिर जब वो ठीक तरीके से खेलने लगती है तो वो उसे काफी इंजॉय करती है, जिसके लिए वो शेन को थैंक्स भी बोलती है और बताती है कि वो सैड इसीलिए थी क्योंकि वो अपना मेजर चेंज करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जिस पर शेन उसे कंसोल करता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनकर कियान उसे उसके साथ लंच करने को बोलती है। इसके बाद स्कूल में कियान को मिस्टर लिन ठीक से काम करने को कहते हैं और जब वो क्लासरूम में जाती है तो यूजी एक पेंटिंग बनाकर कियान को सॉरी बोलता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये सब शेन ने ही उससे करवाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर कियान और शेन को पास बुलाकर बताते हैं कि कंपटीशन में सारे प्राइज उन लोगों की क्लास को ही मिले हैं। जो सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, तो डायरेक्टर उन दोनों को सर्टिफिकेट्स के साथ में एक स्कूल वेबसाइट के लिए एक फोटो क्लिक कराने को कहते हैं। अब जब ये दोनों क्लासरूम में होते हैं तो कियान शेन को देखे ही जा रही थी, जो देखकर शेन पूछता है कि क्या हुआ, क्या वो इतना अच्छा लग रहा है कि वो उसे देखे ही जा रही है। जिस पर कियान बताती है कि उसे यूची ने बताया कि तुमने ही उसे मुझे बुली करने के लिए मना किया था, जिस पर वो हाँ कहता है। तो कियान उसे बोलती है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर फोटोग्राफर आ जाता है जो कि उन दोनों को साथ में खड़े होकर फोटो लेने के लिए कहता है, पर क्योंकि कियान काफी दूर खड़ी हुई थी तो शेन उसे अपने पास खींच लेता है और दोनों साथ में बहुत ही अच्छी फोटो क्लिक कराते हैं। अगले सीन में हम कियान को अपने रूम में मुस्कुराते हुए देखते हैं, जिसे देखकर शिनशिन बोलती है कि वो तो शेन की वजह से काफी खुश है। तब कियान उसे बताती है कि वो अकेली नहीं थी, वहाँ पर उसके साथ लिंगवई भी थी। ये बोलकर कियान फोटोज देखने लगती है। तब शेन उन फोटोज को देखकर कहती है कि तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटोज खिंचवा रहे हो। तभी कियान को मिस्टर लिन का मैसेज आता है कि आज वो लोग इस खुशी में सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम कियान और शेन को तैयार होकर साथ में जाता हुआ देखते हैं। तभी कियान को मिस्टर लिन का कॉल आता है जो कि उन्हें जल्दी आने को बोलते हैं। तो शेन बहाना बना देता है कि किसी बच्चे ने क्लासरूम में पेंट गिरा दिया है, इसीलिए वो लोग उसे साफ कर रहे हैं और वो लोग नहीं आ पाएंगे। जो सुनकर कियान काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी पार्टी के अंदर नहीं जाना चाहती थी। वहीं जब डायरेक्टर ये बात सभी को बताते हैं कि कियान और शेन वहाँ पर नहीं आ पाएंगे तो लिंगवई को काफी बुरा लगता है और वो कियान को कॉल करने लगती है। तब जैसे ही कियान लिंगवई की कॉल को उठाने वाली थी तो शेन उसका फोन लेकर उस कॉल को कट कर देता है।
जिसके बाद शेन कियान को अपने हाई स्कूल लेकर जाता है, जहाँ पर कियान शेन का नाम बोर्ड पर सबसे ऊपर देखती है, जो देखकर वो उसे पूछती है कि अगर तुम इतने इंटेलिजेंट थे तो तुमने आर्ट्स क्यों लिया और तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्यों आए जबकि तुम किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। जिस पर शेन उसे बताता है कि क्योंकि मुझे स्कल्पचर सीखना था इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी में आया। अब वहाँ पर वो अपनी आइडल का नाम भी देखती है, तो वो शेन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे मिले हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, एक बार मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे स्कल्पचर सीखने के अगेंस्ट है तो क्या मुझे वो सीखना चाहिए या फिर नहीं। तब उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आर्ट को काफी कम लोग ही समझ पाते हैं, इसलिए तुम अपने दिल की सुनो। तब कियान उसे बोलती है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे मेजर चेंज करने के अगेंस्ट हैं, जिस पर शेन कहता है कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा हो। अब रूम में वापस आकर कियान इन सभी बातों को सोच रही थी, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि शेन उसे ये कहना चाह रहा था कि उसे अपना मेजर नहीं चेंज करना चाहिए क्योंकि वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट के लिए बनी है। ये सोचकर वो पढ़ाई करने लगती है क्योंकि वो शेन की बातों को गलत प्रूव करना चाहती थी। अगले दिन जब शेन कियान को देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या रात को ठीक से सोई नहीं, जिस पर कियान उसे कहती है कि मैंने सोच लिया है कि स्कल्पचर चूज करना मेरी किस्मत नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपना मेजर चेंज करके अपनी किस्मत को बदल लूंगी। तब शेन उसे बोलता है कि तुम सच में बेवकूफ हो क्योंकि मेरे कहने का ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर लिंगवेई आ जाती है जो कियान से पूछती है कि कल वो पार्टी में क्यों नहीं आई, जिस पर कियान कहती है कि कल वो बिजी थी इसलिए वो नहीं आ पाई। जिस पर लिंगवेई कहती है कि अगर वो बिजी हो तो अगली बार से वो उसे पहले ही बता दे क्योंकि वो तो सिर्फ उसी के लिए वहाँ पर आई थी। जिसके बाद कियान सोंगसी से मिलती है और उसे अपनी पहली सैलरी से आए हुए पैसे दे देती है, लेकिन सोंगसी उन पैसों को लेने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगा। तब कियान उसे बोलती है कि वो उसे पैसे फ्री में नहीं दे रही है और बाद में वो इन पैसों को इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा सकता है, जिस पर सोंगसी बोलता है कि नहीं, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा और उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सोंगसी अपनी मदर के पास कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रैंडफादर की वॉच को बेच दिया है और कहता है कि जब वो कंपटीशन को जीत जाएगा तो वो उस वॉच को वापस से छुड़वा लेगा। अगले सीन में हम लिंगवेई को जिया चंग के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे बोलती है कि वो हाई स्कूल के वक्त को काफी मिस करती है क्योंकि उस समय वो लोग काफी खुश रहते थे। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मिस तो मैं भी करता हूँ लेकिन अब हम लोग कुछ बदल नहीं सकते। तभी लिंगवेई उसे कहती है कि क्या आज तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे, क्योंकि मैं सभी के साथ मिलकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं शेन को भी इनवाइट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे। इसलिए वो उससे बोलती है कि क्या वो उसकी तरफ से शेन को इनवाइट कर देगा, जिस पर जेसी चैन मना कर देता है और उसे एडवाइस करता है कि वो इसके लिए कियान की हेल्प ले सकती है क्योंकि आजकल वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अब यहाँ लिंगवेई बड़ी ही चालाकी से कियान के पास कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे आर्ट स्कूल से पता चला कि तुमने जॉब छोड़ दी है, जिस पर कियान उसे बोलती है कि हाँ, पढ़ाई की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी है। तभी लिंगवेई उसे कहती है कि मुझे वहाँ पर तुम्हारी एक बुक मिली थी। तब कियान बोलती है कि हाँ, वो बुक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उसे मेरे लिए रिटर्न कर दो। इसलिए लिंगवेई उसे शाम को 7 बजे मिलने का बोल देती है। इसके बाद वो शेन को अपने बर्थडे पर बुलाती है लेकिन वो आने से मना कर देता है। तब वो उसे ये बोलती है कि कियान भी वहाँ पर आ रही है, जो सुनकर शेन बोलता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तब लिंगवेई बोलती है कि वो तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, जिस पर शेन उसे बोलता है कि वो अपने डर्टी गेम से कियान को दूर रखे और ये बोलकर वो जाने लगता है। तब लिंगवेई उसे जगह और टाइम बता देती है। इसके बाद शेन कियान से मिलता है और उसे आज शाम में डिनर साथ में करने को बोलता है, पर कियान उसे बोलती है कि आज वो बिजी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन पार्टी में आ गया है। फिर जब कियान भी वहाँ पर अपनी बुक लेने के लिए पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि आज लिंगवेई का बर्थडे है। अब जिया चंग कियान को वहाँ पर देखकर उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाता है, पर शेन उसे रोककर अपने पास बैठा लेता है। इसके बाद जिया चंग कियान को अपने साथ सामान लेने के लिए लेकर जाता है, जहाँ कियान उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताता है कि वो लिंगवेई का हाई स्कूल फ्रेंड है और उसने सोचा नहीं था कि शेन भी यहाँ पर आ जाएगा। शायद वो यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि वो लिंगवेई की केयर करता है। फिर वो उसके सामने जानबूझकर झूठ बोल देता है कि शेन ने हाई स्कूल में लिंगवेई को एक वॉलेट भी गिफ्ट किया था, जो सुनकर कियान थोड़ी जेलस हो जाती है और बाहर आकर बियर पीने वाली होती है, पर शेन उसके सामने लेमन जूस रख देता है। अब ट्रूथ एंड डेयर खेलते टाइम जब कियान की टर्न होती है तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि वो किसको पसंद करती है, जो सुनकर कियान थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। इसीलिए शेन वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जब कियान वॉशरूम से आ रही थी तभी वो शेन और लिंगवेई को बातें करते हुए दिखती है, जहाँ लिंगवेई उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम कियान की वजह से ही मेरी बर्थडे पार्टी में आए हो और अगर हम लोग कपल नहीं बन सकते तो क्या हम लोग दोस्त भी नहीं बन सकते। जिस पर शेन उसे कहता है कि तुम कियान को इस सबसे दूर रखो क्योंकि वो तुम्हारी तरह प्लानिंग नहीं करती। ये कहकर शेन भी वहाँ से चला जाता है और इनकी कुछ बातें कियान ने भी सुन ली थी। अब जब कियान वहाँ से जाने लगती है तो लिंगवेई उसे हक कर लेती है और उसे सॉरी बोलती है, उसे झूठ बोलकर वहाँ पर बुलाने के लिए
और उसे कहती है कि मैं शेन से बहुत प्यार करती हूँ। तो वही उसे बताए कि वो उसका प्यार कैसे पा सकती है। अब जब कियान और शेन साथ में जा रहे होते हैं तब कियान उससे पूछती है कि क्या वो कभी भी लिंग वाई को लाइक करता था, जिस पर शेन कहता है कि नहीं, वो कभी भी उसे लाइक नहीं करता था। तब शेन उसे बोलता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, जिस पर वो कहती है कि वो तो सिर्फ क्यूरियस थी इसीलिए पूछ रही है। फिर रात में शेन कियान को मैसेज करता है कि क्या वो सो रही है, जिस पर कियान हाँ मैसेज कर देती है। इसलिए शेन उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलता है। फिर जब उसका फोन बजता है तो उसे लगता है कि शेन का फोन आया होगा, इसलिए वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन वो देखती है कि ये सॉन्गसी का कॉल है, जो देखकर वो कॉल कट कर देती है और सो जाती है। जिसके बाद मिंग शेन को बताता है कि सॉन्गसी कंपटीशन जीत गया है और वो उसे उसकी विनिंग स्पीच भी सुनाता है। वहीं शिनशिन भी बाकी लड़कियों को उसकी विनिंग स्पीच सुना रही थी, जिसमें वो कियान को थैंक्स कह रहा था और बता रहा था कि वो उसकी लाइफ में बहुत ही स्पेशल है। जहाँ कियान की फ्रेंड्स उसे बोलती है कि सॉन्गसी कितना स्वीट है और यहाँ वो जिस तरीके से उसके लिए अपने प्यार दिखा रहा है वो काफी रोमांटिक है। जो सुनकर कियान कहती है कि चुप करो तुम सब, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। दूसरी तरफ कीनान भी शेन के पास आकर कहता है कि अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद क्लासरूम में मिंग जियानिंग के पास जाता है और पूछता है कि क्या सॉन्ग से अपनी स्पीच में कियान के बारे में बात कर रहा था, जिस पर जियानिंग हाँ बोलती है और कहती है कि वो तो सॉन्गसी की फैन हो गई है क्योंकि वो काफी रोमांटिक है। जिस पर मिंग कहता है कि उसे सॉन्गसी से बेटर तो शेन लगता है। तब जियानिंग उसे बोलती है कि सिर्फ हैंडसम होना ही काफी नहीं होता, लड़कियों को एक्टिव लड़के पसंद होते हैं, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। जो सारी बातें जियानिंग के पीछे खड़ा होकर शेन भी सुन रहा था। तभी मिंग उसके पास आता है और उसे कियान के ऊपर ध्यान देने को बोलता है, जो सुनकर शेन उससे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर शेन कियान के पास जाता है और उसे स्कल्पचर बनाने में गाइड करने लगता है। जो देखकर कियान बोलती है कि अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो उससे आकर पूछ लेगी, लेकिन वो यहाँ उसके सर पर टीचर की तरह खड़ा ना रहे क्योंकि वो उसे देखकर काफी नर्वस हो रही है और अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। तभी कियान को सॉन्गसी का कॉल आता है। इसके बाद जब कियान को स्कल्पचर बनाने में प्रॉब्लम होने लगती है तब वो शेन के पास जाती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। जो देखकर शेन उसे बताता है कि उसने स्कल्पचर बनाने के लिए गलत वायर को चूज किया है, इसलिए स्वान की गर्दन ठीक से नहीं टिक पा रही। अब इसे ठीक करने के लिए या तो तुम्हें इसे फिर से बनाना होगा या फिर वायर को चेंज करना होगा। तभी वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने सॉन्गसी के लिए पार्ट टाइम जॉब किया था, जिस पर वो हाँ बोलती है और बताती है कि वो दोनों बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि वो प्रॉब्लम में था। जो सुनकर शेन बोलता है कि क्या वो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर नहीं करती, जिस पर कियान बोलते हैं कि वो दोनों बचपन से साथ में ही बड़े हुए हैं तो वो उसकी केयर तो करेगी ही। जो सुनकर शेन काफी जेलस फील करता है और कियान जिस स्वान को बना रही थी वो जानबूझकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। जो देखकर कियान कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मुझे ये स्कल्पचर शाम को सबमिट करना है। जिस पर शेन कहता है कि ओह ये तो मुझसे गलती से हो गया और बोलता है कि वैसे भी वो गलत तरीके से बना रही थी, इसलिए अब वो इसे छोड़कर कुछ और बना ले। इसके बाद जब प्रोफेसर क्लासरूम में सभी लोगों का स्कल्पचर चेक करने के लिए आते हैं तब कियान शेन के पास जाकर पूछती है कि उसने उसके स्वान की गर्दन क्यों तोड़ दी, जिस पर वो उसे कहता है बल्कि अब तो उसका स्कल्पचर ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। इसी बीच प्रोफेसर कियान को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि उसका स्कल्पचर काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके अंदर इमोशंस दिख रहे हैं। जो सुनकर सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब ऐसी अटेंशन देखकर वो थोड़ा सोच में डूब जाती है कि क्या सच में उसका स्कल्पचर इतना अच्छा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।